एक अवधेश जी में उन्होंने बहुत बढ़िया एक लिखा, आपको सुनाऊं। बोले गुण गाना नहीं निगुणी के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, और करना कभी बात न कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। अब देश आदेश सुदेश में हो, प्रण से कभी पैर हटाना नहीं, और अपमान का ध्यान हमेशा रहे, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। जहां पर मान न हो, कोई भी हो आपका, ऐसे स्थान पर कतई मत जाना। गुरुजी चुपचाप वहां से लौट आए। अब जब गुरुजी लौट आए, ये पता किसको लग गया? दैत्यों को। दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य जी से बतलाया। शुक्राचार्य जी ने सेना तैयार किया। बोले जाओ देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दो, क्योंकि देवता किसकी बदौलत स्वर्ग पर राज करते? गुरु जी के बदौलत। और जिसके गुरु जी जीवन में नाराज हो जाए, उसको जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? हमारे पर लिखा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं हो, गुरु कौन? गुरु माने जिसके अंदर गुरुता हो, उसे कहते गुरु। और आजकल तो गुरु जी बाजार में मिल जाएंगे। गुरु खड़े बाजार में कि चेलो कंठी ले, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें रुपया धोती दो। मतलब तो केवल इतने से, ऐसे गुरु नहीं। हमारे यहाँ पर कहा गया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुण मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसको गुरु कहा जाता है, जो हमें अज्ञान से विज्ञान की ओर ले चले, जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, वो हमारा गुरु होता है जीवन में। जो हमें इस मरणशील संसार से अजर अमर अविनाशी भगवान के चरणों से जोड़ दे, वो गुरु होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। आज गुरु जी वहां से लौट कर के आ गए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। जा रहे हो कहाँ माता जी? जा रहे हो? बैठ जाओ। तुमने सत्यनारायण जी की कथा नहीं सुनी क्या? हाँ तो बस बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ संतोषी मैया। हाँ बैठ जाओ। कभी कथा के बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। एक तो वैसे लेट में आ रही हो, है ना? अरे 2-3 घंटा के लिए घर द्वार छोड़ दो, कोई उठा के थोड़े ले जाएगा तुम्हारा, वहीं घर रहेगा। और एक बात आपसे निवेदन कर दूं, देखो जो व्यक्ति कथा से जल्दी जाता है ना, वो व्यक्ति दुनिया से भी जल्दी चला जाता है। ये हम नहीं कहते, संत भगवान कह रहे थे, मर्जी आपकी, आप जाना जाओ जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर पता लग गया कि दैत्य लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु गुरुजी नहीं मिले, क्यों? बोले हमने अपमान कर दिया। अब गुरुजी ढूंढे नहीं मिले कि मुझसे अपनी क्षमा मांग ले। क्या करूं मैं? भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, अगर वो नहीं मिले तो जाओ और जाकर के आप जो है विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तो जाकर के देवताओं ने विश्वरूप जी को अपना गुरु बना लिया। और विश्वरूप जी के जो है 3 सिर हैं। इनका एक नाम त्रिशिरा भी है। 3 सिर। एक सिर से ये सोमरस पीते थे, दूसरे सिर से ये सुरापान करते थे, और तीसरे सिर से
ये अन्न खाते थे। ऐसे त्रिशिरा उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच प्रदान कर दिया। युद्ध हुआ, देवता लोग विजयी हो गए। जिस समय पर विजयी हो गए तो जो त्रिशिरा थे ना, इनकी माता थी दैत्य कुल की, पिताजी थे देवकुल के। तो ये जिस समय पर आहुति डालते हैं ना, तो 3 आहुति डालते देवताओं के कल्याण के लिए और 1 आहुति चुपके से राक्षसों के कल्याण के लिए डालते हैं। ये पता किसको लगा? देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने क्या किया? अपने हाथ में लिया वज्र और वज्र लेकर के त्रिशिरा की गर्दन काट दिया। सोचवा, लेकिन नारायण कवच को धारण करने के कारण त्रिशिरा की मृत्यु नहीं हुई। 3 सिर कटने के बाद उसमें से 3 जीवों की उत्पत्ति हो गई, 3 पक्षी बन गए। जिस सिर से वो सोमरस पीते थे, वो भैया सिर जाकर के पपीहा बन गया। तो पी कहाँ के रट लगाता है। और दूसरा सिर जिससे ये सुरापान करते थे, वो सिर जाकर के गौरैया बन गया। तीसरा सिर जिससे ये अन्न खाते थे ना, वो सिर जाकर के तीतर बन गया, तीतर। इस प्रकार से जब वज्र मार दिया तो उनका वज्र हो गया बेकार। अब देवराज इंद्र की वज्र ही नहीं है, तो वज्रहीन राजा कैसा होता बिना शक्ति के? शक्तिहीन राजा बेकार, लोग उसके सामने झुकते नहीं। तब देवराज इंद्र आ गए अपने स्वर्गधाम को छोड़ करके धरती पर। देखो, ये है हमारी जो धरा है ना, कोई साधारण नहीं है। आ गए नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर मिश्रिक नाम का तीर्थ स्थान है। वहां पर एक दधीची नाम के ऋषि रहते थे। दधीची ऋषि के पास आए, बोले आप अपनी हड्डियों को हमको दान कर दो। अच्छा बताओ भाई, आप किसी से धन मांगो, रुपया, लेकिन किसी व्यक्ति से आप कहते भैया अपने प्राण दे दो, कोई व्यक्ति देगा क्या? नहीं देगा, भले ही कितना बड़ा त्यागी क्यों ना हो। देवताओं ने कहा महाराज यार, साधु संतों का शरीर तो परोपकार के लिए होता, परोपकाराय सताम विभूतया। उन्होंने कहा ठीक है। महात्मा जी ने क्या क्या बोले, राजन, देवराजेंद्र आप हमारे दरवाजे पर आए हो, तुमको निराश नहीं लौटा लेंगे। हम अपनी प्राण आपको दे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। देवराज इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो कि बाबा जी बहाना बना करके निकल जाएं और तीर्थ यात्रा के बहाने लौट के ही ना आवे। देवराज इंद्र ने कहा सुनो, मैं सारे के सारे तीर्थों को यहीं पर बुला दे रहा हूं कि मैं राजा हूं देवताओं का। आप सारे तीर्थों के दर्शन करो और दर्शन करने के बाद आप अपने प्राण मुझे प्रदान करो। इसको संसार जानता है कि मांगे से मिलते प्राण नहीं जानता है। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। और कोई कितना भी दानी हो, कोई कितना भी दानी हो, पर तन देना आसान नहीं। कोई कितना भी दानी हो। कोई कितना भी दानी हो, लेकिन भैया तन देना आसान नहीं। देवराज इंद्र के कहने पर सारे के सारे तीर्थ वहां पर आ गए
तीर्थों का दर्शन किया। लेकिन आपसे निवेदन करूं, तीर्थराज प्रयागराज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो तीर्थों के राजा हैं। उन्होंने कहा तीर्थ भले ही चले जाएं, लेकिन राजा उठल्लू के चूल्हा थो रही है, जो जहां कोई बुलाए वहां पर चले जाएं। आज वहां पर देवताओं ने मिलकर के पंच प्रयाग कायम किया और उसके बाद उनके शरीर में मक्खन लगाया गया। देवलोक से सुरभि गऊ को बुलाया गया। गऊ को बुलाने के बाद उस गऊ के द्वारा चटवाया गया। महर्षि दधीची ने अपने प्राणों को यहां से खींचकर ब्रह्मरंध्र में यहां पर स्थापित कर लिया। दोनों भवों के मध्य में यहां पर तृप्ति होती है। स्थापित कर लिया अपने प्राणों को। उसके बाद देवता लोगों ने उनकी हड्डियों को निकाल लिया। हड्डियों को लेकर के गए विश्वकर्मा जी के पास। वज्र का निर्माण किया, एक धनुष का निर्माण किया। पूरा का पूरा धनुष बन गया, लेकिन जहां पर पकड़ा जाता है ना धनुष, उसको मूठ कहते हैं। वहां पर थोड़ी सी हड्डी कम पड़ गई। विश्वकर्मा ने कहा भाई देखो, अगर थोड़ी सी हड्डी मिल जाए तो ये धनुष भी निर्माण हो गया, ये भी बन जाए। देवता लोग गए, बोले महाराज वहां पर और तो कोई हड्डी शेष बची नहीं, हाँ केवल नाक बची दधीची ऋषि की नाक। तो बोले फिर जाओ उनके ऋषि की नाक ही काटी लाओ। सोचो, ऐसे देवता लोग महर्षि दधीची की नाक काटने ले गए। तो विश्वकर्मा ने नाक लगा करके उस धनुष का निर्माण कर दिया और उसी धनुष का नाम पड़ गया पिनाक। धनुष का निर्माण हो गया और वही धनुष भगवान शिव जी, भगवान शंकर का है, जिन्होंने विदेरा जनक के यहां पर दिया था उनके पूर्वजों को। कब महर्षि दधीची ने अपने प्राणों को त्यागा, लेकिन दधीची को मुक्ति कब मिली? जिसमें पर त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम जी आए और उन्होंने उस धनुष को उठाया, उठा करके तोड़ा, तब महर्षि दधीची को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए संत भगवान की। आज उस समय पर देवराज इंद्र तो लेकर के चले गए वहां पर हड्डियों को। अब उनकी पत्नी लौट करके आई, जो गोमती में गई थी जल भरने के लिए नीमसार में। उनकी दधीची ऋषि की पत्नी का नाम था प्रातिथेय गभस्तिनी। ऋषि की पत्नी आई, उसने देखा अरे मेरे पति का कहीं पता नहीं, कहीं पर बाल पड़े हैं, कहीं पर त्वचा बिखरी पड़ी है, कहीं पर नाखून पड़े हैं। क्या करूं? लगता है हमारे पति महोदय साधना में बैठे थे, कोई हिंसक जीव जंतु आया और मार करके खा गया। अब मैं क्या करूं? देखो कैसी हमारे देश की पत्नियां होती थी। हमारा देश सतियों का देश है, यतियों का देश है। 3 सजावट देश को पहला नंबर किसका? सती, संत और सूर। तो 3 लजावत देश को कपटी, कायर, क्रूर। पहला नंबर किसका आता है? किसका नंबर आता है पहला? अरे आप बोलो ना कि हमारा नंबर आता है। हाँ, एक जगह पर आपसे बताऊं ना, एक जगह पर मीटिंग चल रही थी। किसकी? महिलाओं की। अच्छा, महिलाएं एकत्रित हो जाएं और मीटिंग ना हो, ये भी बेइज्जती, धर्म का मामला है। महिलाओं की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया किस देश की महिला ने कितनी तरक्की कर लिया। सबसे पहले अमेरिका वाली एक देवी जी प्रकट हो गई। अमेरिका वाली देवी जी ने कहा सुनो, हमने स्टैंड गन चलाना सीख लिया। रूस वाली बैठ जाओ चुप। रूस वाले ने कहा सुनो, हमने तुमसे ज्यादा तरक्की किया है, हमने जल के अंदर पनडुब्बी चलाना सीख लिया। अच्छा। चीन वाली खड़ी हो गई, बोले तुम बैठो। अरे पानी के अंदर नहीं, हमने तो आकाश मंडल पर उड़ करके वहां पर राफेल विमान उड़ाना सीख लिया। अरे भारत देश की महिला का नंबर आया। भारत देश की महिला से पूछा कि बताओ तुमने क्या तरक्की किया?
जैसे भारत देश की महिला खड़ी हुई, सारे देश की महिलाएं हंसने लगी। अरे भारत देश वाली, चौका बर्तन करने वाली, गोबर कंडा पाथने वाली, इन्होंने क्या तरक्की किया। जैसे हंसने लगी, भारत देश के महिला ने कहा, सुनो, तुम लोगों ने भले ही अमेरिका वाली ने स्टेन गन चलाना सीख लिया हो, भले ही रूस वाली ने पनडुब्बी चलाना सीख लिया हो, भले ही चीन वाली ने राफेल विमान उड़ाना सीख लिया हो, लेकिन मैं भारत देश की ऐसी नारी हूं ना, जिसके यदि पति के प्राणों पर बन जाए ना, तो वो जा करके यमराज से लड़ करके यमलोक तक अपने पति के प्राणों को वापस लाने की सामर्थ्य रखती है। वो है हमारे भारत देश की नारी। कौन रखती? किसी देश की महिला में सामर्थ्य है क्या? ये केवल हमारे भारत देश की नारियों की सामर्थ्य है, जो यमराज से लड़ करके अपने पति के प्राणों को वापस लाने की सामर्थ्य रखती हैं। ये है हमारे भारत देश की नारियां। तो सबसे पहला नंबर किसका? सतियों का। और इनकी कितनी बड़ी महिमा मैं आपसे बताऊं। तुलसीदास जी से पूछा गया, बताओ आप किस देश को, आप कौन सा नंबर दोगे? तुलसीदास जी ने कहा, सुनो, बोले धन्य सो देश जहां सुरसरी, और धन्य सो नारी पतिव्रत अनुसरी। आपको किसके बराबर कर दिया? गंगा जी के बराबर। हमारे भारत देश की नारी गंगा जी के बराबर। सोचो आप, कितना बड़ा आपका महत्व हो गया। कभी कभी अपनी नाक कटवाने में भी पीछे नहीं रहती मुस्कान जैसी, जो अपने पति को ही काट करके, या कभी कभी ऐसी सास भी मिल जाती हैं जो अपने दामाद के साथ। विडंबना तो हर जगह पर, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर हैं, लेकिन हमें क्या बनना है ये हमको निश्चय करना है। हमें अच्छे बनना है कि बुरे बनना है। तो सती नारियों की महिमा कितनी बड़ी हो गई, गंगा जी के बराबर आपको बतलाया। और आज महर्षि दधीची की पत्नी गभस्तिनी ने देखा, अरे जिस समय पर देखा हमारे पति जी मर गए तो करूं क्या, अब तो मुझको सती हो जाना चाहिए ना। उसने अपने पति की त्वचा को एकत्रित किया, उन बालों को एकत्रित किया, उन नाखूनों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद बैठ गई चिता पर जलने के लिए। आकाशवाणी हो गई, देवी तुम सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पेट के अंदर गर्भ है, और कभी भी गर्भवती नारी को हमारे यहां पर सती होने के लिए नहीं कहा गया। क्या किया? चिता से नीचे उतरी, एक लकड़ी लिया, लकड़ी लेकर के अपना पेट चीरा, पेट चीर करके अपने बालक को निकाला, और बालक को निकालने के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। और उसी पीपल में, चूंकि भगवान विष्णु का निवास, बोले आप इस बालक की रक्षा करना। जो एक एक वो पीपल के छोटे छोटे उसके फल गिरते रहे, उसी को खा करके धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, और उसी बालक का नाम पड़ गया पिप्पलाद मुनि, पीपल के पेड़ के नीचे पड़ने का कारण। उस समय पर वो बैठ गई चिता पर, और चिता पर बैठ करके अपने पति के संग स्वर्ग को चली गई। इधर पिप्पलाद जिस समय पर थोड़ा सा बड़े हुए ना, तो देवर से नारद जी से पूछा, हमारे माता और पिता कहीं नहीं दिखलाई पड़ रहे। अरे बोले उस समय पर उन पर शनिश्चर की महादशा चल रही थी। तो पिप्पलाद जी ने ब्रह्मा जी की आराधना किया, और आराधना करने के बाद शनिश्चर देवता को बुलाया। शनिश्चर देव प्रकट हुए, और पिप्पलाद मुनि ने उसी ब्रह्मदंड के द्वारा शनिश्चर की खूब पिटाई किया, और इतना पिटाई किया कि शनिश्चर देवता का पैर तोड़ दिया। लगड़े हो गए शनिश्चर। इसीलिए शनिश्चर का एक नाम है मंद गति। अरे जो छोटा सा बच्चा पेट के अंदर है, तुमने उसमें पर यह नहीं विचार किया कि बेटा किसके सहारे जिएगा, श्राप दे दिया। तब से कोई भी बालक होगा 7 वर्ष के अंदर, उसके ऊपर कभी भी शनिश्चर की महादशा नहीं चलती।
आप सोच लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज उस समय पर, जिस समय पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जिनके पुत्र थे, जिनका नाम था विश्वरूप, विश्वरूप जी ने जो है जब देखा कि मेरा बेटा मारा गया, तो बेटे के मारे जाने के कारण उन्होंने एक दूसरे दैत्य को उत्पन्न कर दिया, जिस दैत्य का नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर दैत्य को जब उत्पन्न कर दिया, हेलो बढ़िया, तो सीटी मत बजाओ, सीधा बढ़ाओ। हेलो, ये सीटी मत बढ़ाइए ना। हेलो, बस इतने पर एक जगह निश्चित कर दीजिए, जितनी आवाज़ है इतनी ही रहे, अब इसको आप कम मत कीजिए। हेलो हेलो, हाँ बस ठीक, इसको मत छेड़िए आप, और इसको आप लगा दिया, बस आप कहीं जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो, 1 घंटे बाद आप आ जाओ, आधे घंटे बाद। सोचिए सही, मैं इशारा कर रहा हूँ तो कुछ हमें मिले तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा भाई। बोले राम कृष्ण भगवान की। आज जनरेटर बदल दिया, फिर भी कभी कभी बैठ जा रहा है बीच में, फिर सीटी दे, फिर बैठेगा, इकट्ठा कम मत करो, धीरे धीरे आप बढ़ाओ उसको, कोई आवश्यक थोड़े मशीनरी चीज है। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। आइए ध्यान दें आप पुनः, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कहां पर कथा चल रही थी भाई, किसी को याद है? किसको? अच्छा, आप तो केवल बैठने के लिए आए हो ना, ठीक है। आप लोगों में से किसी को, आप लोगों में से कुर्सी वालों को, तो हमसे क्या, हमको कुर्सी मिल ही गई। यस, इतना भी बेसुध होकर क्या मत बैठिए भाई, कथा तो सुनना ही चाहिए, मन लगा करके सुनिए आप, है ना, कि मात्र थोड़ा सा समय बचे, आधे घंटे मात्र मुश्किल से, क्योंकि आज उस कथा तक पहुंचा देना है जिससे कल आपको कृष्ण कन्हैया का जन्म हो सके। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, कल भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्म होना है। और आपसे निवेदन करूं, कल आप सभी लोगों को सुठैला भी बना करके लाना है, बढ़िया बढ़िया खिलौना भी लेकर के आना है, और कृष्ण जन्म के बाद थोड़ा खा पी करके आइएगा, जल्दी घर मत भागिएगा। आप लोगों को सोहर भी गाना है, और यदि आपके घर में दूध और दही कुछ है ना, दूध दही भी लेकर के आइएगा, थोड़ी सी कंपट टाफियां भी लेकर के, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी कुछ खाएगा। तो कल भगवान कृष्ण का जन्म है, इसलिए थोड़ी सी कथा को आधे घंटे में और आगे बढ़ा देना है, फिर उसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। और जब तक आपका समय भी हो जाएगा प्रतिदिन वाला, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर वृत्तासुर को प्रकट कर दिया, उसने पूछा पिताजी आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं? बोले जाओ जाकर के देवराज इंद्र को जीत लो। देवराज इंद्र को जीतने के लिए वृत्तासुर चल पड़ा, इतना बलवान वृत्तासुर। और वृत्तासुर क्या है, हमारे आपके जीवन की जो वृत्तियां हैं ना, वही असुर बना देती हमको। वृत्तासुर दैत्य ने जाकर के भयंकर युद्ध किया देवराज इंद्र के संग, और देवराज इंद्र को उसने खा लिया। 100 वर्ष के बाद देवराज इंद्र उसके पेट को काट करके वज्र से तब बाहर निकले, क्योंकि 4 हाथ बाण के बराबर प्रतिदिन वृत्तासुर बढ़ जाता था, सोचिए आप। और जिसमें पर पेट काट करके बाहर निकले, तो उन्होंने उससे मित्रता कर लिया। जैसे आपके पेट में थोड़ा सा कहीं चीरा हो जाए, वृत्तासुर के मानो उतने हुआ, मरा थोड़ी, क्योंकि उसने वरदान ले रखा है माता रानी से, हम किसी भी सूखी वस्तु के द्वारा न मरें, हम किसी भी गीली वस्तु के द्वारा न मरें। मित्रता हो गई दोनों में। देवराज इंद्र और वृत्तासुर दोनों समुद्र के किनारे टहले थे, हाथ में हाथ डाले हुए। देवराज इंद्र सोच ही नहीं पा रहे थे। अच्छा आप लोग सोचो, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है क्या भाई, जो चीज गीली होगी
वो गीली ही होगी, और जो सूखी होगी सूखी ही होगी। और इसने वरदान लिया है, ना तुम सूखी के द्वारा मरे, ना हम गीली के द्वारा मरे। तब तक समुद्र के किनारे किनारे चले जा रहे थे, तब तक उनको समुद्र का फेन नजर आया, फेना। देवराज इंद्र ने सोचा वास्तव में ये जो फेना है ना, ये फेना ना तो गीला है ना तो सूखा है। उन्होंने उस फेना को लिया, लेकर के अपने वज्र पर लगाया, लेप किया, और लेपन करने के बाद उसी के द्वारा उन्होंने वृत्तासुर की गर्दन काट दिया। वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन चूंकि ब्राह्मण ने प्रकट किया था तो इनको ब्रह्महत्या लग गई। और जब ब्रह्महत्या लग गई तो देवराज इंद्र कमल की नाल के अंदर प्रवेश कर गए, हजारों वर्ष तक छिपे रहे। ब्रह्महत्या से सभी लोग डरते हैं। आपको एक बात निवेदन करूं, पहले जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती थी या किसी के द्वारा गऊ की हत्या हो जाती थी, तब लोग अपना मुंह ढक करके कपड़े से बांध करके एक झोला, एक लोटा पानी पीने के लिए लेकर के गांव के बाहर बाहर जाते थे, गांव के अंदर नहीं आते थे, और कहते थे भैया हमारे द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, इसलिए हम जा रहे हैं हत्याहरण नहाने के लिए। तो जिस किसी व्यक्ति के कान में वो आवाज पड़ती थी ना, लोग अपने घर से भोजन की थाली लेकर के जाते, गांव के बाहर रख देते, व्यक्ति भोजन ले लेता और आगे चला जाता, कभी चेहरा नहीं दिखाता था। और आजकल ना मालूम लोगों के द्वारा कितने ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, कितनी गौ हत्या हो जाती है। लेकिन क्या कभी लोग मुख बंद करते हैं? क्या नहीं बंद करते। मुख आजकल कौन बंद करता है? आप यही डिग्री कॉलेज में देखो भैया जी के बड़े बड़े लड़के पढ़ने वाले, लड़कियां पढ़ने वाली, पूरा का पूरा अपने दुपट्टे से मुंह बांध लिया, केवल जरा सी आंखें खुली रहती, बस पता नहीं बेचारी किसी की हत्या करके आ रही हैं या किसी की हत्या करने जा रही हैं। क्यों? मुख क्यों छुपाना? यदि आपके द्वारा कोई गलती नहीं हुई है तो मुख क्यों बंद करना? केवल ब्रह्म हत्या वाले लोग अपना मुख बंद करते, सोचो आप। अब जिस समय पर ये कमल लाल के अंदर प्रवेश कर गए, माता सची गई गुरुजी के पास। गुरुजी से निवेदन क्या बोले, गुरुजी हमारे पति महोदय अंतर्ध्यान है, आप उनको बुलाइए। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, बोले देवराज इंद्र आप बाहर निकलो। कमल की नाल से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद देवराज इंद्र को जिस समय पर ब्रह्म हत्या आगे भगी पकड़ने के लिए, तो देवराज इंद्र ने कहा भैया देखो हमने तुम लोगों के लिए इस वृत्तासुर का वध किया है, तो हम अकेले का है ब्रह्म हत्या भोगे। फिर बोले हम इसको 4 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। 4 हिस्सों में किसको? सबसे पहले उन्होंने दिया ब्रह्म हत्या इस धरती को। अब धरती में ब्रह्म हत्या कहां दिखलाई पड़ रही? जो आपके यहां पर ऊसर है ना, वो ऊसर ये ब्रह्म हत्या। धरती ने कहा इसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो? बोले इसके बदले में तुमको मैं ये वरदान दे रहा हूं, पूरी धरती में कितना बड़ा से बड़ा गड्ढा क्यों ना हो जाए, थोड़े से समय के बाद वो गड्ढा पूरा हो जाएगा अपने आप। दूसरा हिस्सा उन्होंने ब्रह्म हत्या का जल को दिया। अब जल में ब्रह्म हत्या क्या है? जो जल के ऊपर फेन होता है ना, जो बुदबुदा होता है ना, जो काई होती है ना, वही है ब्रह्म हत्या। एक बात और आपसे इसी समय में बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े साधु संत स्नान करने के लिए जाते हैं ना, जब गंगा जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले दोनों हाथों से वो जल को ऐसे ऐसे करते हैं, तब डुबकी मारते हैं। क्यों? क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्म हत्या का निवास होता है। आप लोग जान लीजिए, कभी भी आप किसी नदी में स्नान करो, सबसे पहले आप जल को ऐसे ऐसे बाहर करो, ब्रह्म हत्या बाहर हो जाए,
तब आप डुबकी मारो, तब आपको पूर्ण फल मिलेगा। और यदि आपने ऐसे ही जल्दी से अरे डुबकी मारो, समय कहाँ है 10 मिनट, तो आप ब्रह्म हत्या अपने साथ में ले आते हो घर, इसीलिए आपको गंगा स्नान करने का फल नहीं प्राप्त होता है। तो जलने का इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा जब कोई व्यक्ति काई को हटाएगा ना, तो काई के नीचे बढ़िया सुंदर स्वच्छ जल प्राप्त होगा। ब्रह्म हत्या का तीसरा हिस्सा उन्होंने वृक्षों को दिया। अब वृक्षों में ब्रह्म हत्या क्या है? वृक्षों में जो गोंद निकलता है ना, वही है ब्रह्म हत्या। साथ में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों में आपने देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति के यहां पर गंधमाला निकल आता है, उसी प्रकार से बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिन पेड़ों में, जिसको हम लोग बंदूक के नाम से जानते हैं, वही है ब्रह्म हत्या।